एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक फ़्रेश रीडिंग के साथ और ये रीडिंग होगी जनाब एरीज़ के लिए। जितने भी एरीज़ हैं हम जानना चाहेंगे, हम देखेंगे कि उनकी नवंबर में उनकी एनर्जीज़ या उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। लाइक डेफिनेटली इट्स वट एवर द रीडिंग विल बी कमिंग, वो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही जो है वो 100% जो है वो फ़िक्स होगी। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगी कि जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें आप सिर्फ उनको ही पिक कीजिएगा, अननेसेसरी अपने ऊपर जो है वो मैसेजेस को इम्पोज मत कीजिएगा। तो लेट्स सी विदाउट एनी फर्दर डिले कि नवंबर के मंथ में जितने भी एरियंस हैं उनके साथ क्या होगा। एज आई ऑलवेज से, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, रिलैक्स योर सेल्फ, we'll see। कार्ड्स मैं शफ़ल कर लेती हूँ हमेशा, लेकिन सबकी सेटिस्फेक्शन के लिए दोबारा से कर रही हूँ बिकॉज फिर वो फिक्स्ड और सेट रीडिंग नहीं लगती और तसल्ली हो जाती है कि कार्ड्स हमारे सामने ही शफ़ल किए गए हैं, राइट। ओह वेरी गुड एरीज़, आपके लिए तो बड़ी गुड न्यूज़ है जनाब, आपका तो मैरिज का कार्ड निकल आया है। वेरी नाइस, लेट्स सी। Six of Wands, Wheel of Fortune, the Empress, very nice, Eight of Swords, okay, Six of Swords, interesting। Let me set the cards ताकि आप कार्ड्स अच्छे से नज़र आए। Let me set the camera। ओके जी एरीज़, आई थिंक आप बहुत ही अरसे से किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जो मेरे व्यूअर्स एरीज़ हैं, जहाँ पर आपको चीट किया गया। शायद आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको चीट किया जा रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में थे, जिसके भी साथ थे, आपको शायद पता भी था कि आप चीट हो रहे हैं, लेकिन शायद आप चाह रहे थे, आपने बहुत टाइम दिया है अपने पार्टनर को, अपने एक्स को, या जिस भी रिलेशनशिप में आप थे, कि वो आपको सच बताएं। बहुत इस दौरान आपने पेन बेयर किया है, बहुत ज़्यादा सफोकेटेड रहे हैं आप, बहुत तकलीफ़ से गुज़रे हैं, बहुत आपका दिल दुखा है उन कुछ महीनों में, कुछ अरसे में। और एक बहुत, बल्कि कहना चाहिए कि बहुत लंबा अरसा आपने जो है इस रिश्ते में गुजारा है, जहां आपको कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और डेफिनेटली यहाँ पर वो थर्ड पार्टी जो थी वो कोई मेल या फीमेल ही था या थी। बट इन द मंथ ऑफ नवंबर आई थिंक मुझे आपको इस पेन से जो आप गुज़रे हैं, इस धोखे से जो गुज़रे हैं, मुझे ये साइकिल आपका कंप्लीट होता हुआ नज़र आ गया। नवंबर में आप इस एनर्जी से, इस तकलीफ़ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते करते आप एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही स्टेबल और एक बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही गिविंग पर्सनालिटी बन गए हैं। और नवंबर के मंथ में आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा तरीक़े से, कैसे कहना चाहिए कि बहुत ही तरीक़े से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी ही इस पेन से गुज़रने और झेलने के बाद बहुत ही ज़्यादा विक्टोरियस, और आपको एक सडन फेम मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सनल लाइफ में आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत बड़े हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे थे, लेकिन इस पेन को बेयर करते करते आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो गई कि नवंबर के मंथ में आपको इसके रिवॉर्ड में, या तो आपकी जॉब पर, या आपके करियर में, या फिर आपके लव लाइफ में ही, कोई कहना चाहिए, कोई ऐसा दूसरा पर्सन इमीडिएटली आ गया है जिसने आपकी तमाम तकलीफ़ों को जो है वो धो दिया है। तो नवंबर में डेफिनेटली जिनके प्रपोजल्स आ रहे थे वो प्रपोज़ल आते हुए मैं देख रही हूँ। जितने भी एरीज़ व्यूअर हैं,
अगर आपके वर्क प्लेस पर आपने कोई काम किया था तो आपको मुझे उसमें सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आपका व्हील, आपका फॉर्च्यून, आपके लक का पहिया जो है ना वो घूम पड़ा है, तो वो चल पड़ा है जिसे कहना चाहिए। ये नवंबर का मंथ है, साल का एंड भी हो रहा है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ईयर एंड पर जो है वो हर इंसान एक्सपेक्ट कर रहा होता है। बट येस, आपकी लव लाइफ को अगर मैं देखूं तो आप किसी बहुत ही सीरियस हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, लेकिन नवंबर के मंथ में आप उस हार्ट ब्रेक से कम्प्लीटली मुझे बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर होगा भी तो आप सोचों में ज़रूर जाएंगे, लेकिन आप उनके ऊपर अपनी कमांड और अपनी ग्रिप कर लेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर सकेंगे तो मुझे एकदम से ये मैसेज आया है कि जो आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो कहीं ना कहीं गॉड फॉरबिड स्टेगनेंट ना हो जाए। आपने इस पेन में बहुत सी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट ऑटोमेटिकली कर ली, क्योंकि आपका फोकस जो था वो इस रिलेशनशिप पे, इस थर्ड पार्टी पर था, जिसकी वजह से आप थॉट्स में रहे। और अब नवंबर में आपको इस हार्ट ब्रेक, जब ये हार्ट ब्रेक आपके ऊपर कम्प्लीटली रिवील हो गया, ये चीटिंग, ये डिफीट कम्प्लीटली रिवील हो गई, तो आपको इसका रिवॉर्ड दूसरी चीज़ों में मैं नवंबर में देख रही हूँ कि आपको नवंबर में फेम भी मिल रहा है, नेम भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, लोग आपको जान रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दौरान आपने बहुत ही कोई ऐसा काम किया है कि आपको रिकग्निशन मिल रही है, और आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ही मदर फिगर और बहुत ही खूबसूरत हो गई है, जिसमें आप हर किसी को बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं। और जो लोग प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे या अपनी लव लाइफ में इस तरह स्ट्रगल कर रहे थे कि उनकी शादी हो जाए, तो एक ये मैसेज भी आ रहा है कि इस हार्ट ब्रेक से गुजरने के बाद आपका वो प्रपोज़ल जो है वो फ़िक्स हो गया है। तो इट्स अ गुड न्यूज़। और ये तो बहुत ही क्विक सी रीडिंग है, और कुछ पढ़ना ही नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वरना बाकी रीडिंग्स तो बहुत ज़्यादा ड्रैग हो गई थी बिकॉज कहीं कहीं पर बहुत क्लैरिटी की नीड थी। बट फॉर एरीज इट्स अ गुड न्यूज़। देर आर 2 साइकिल्स विच आई कैन सी कि वो कंप्लीट हुए हैं। एक लव लाइफ का भी साइकिल कंप्लीट हुआ है, और एक फॉर्च्यून का, एक लक का साइकिल भी कंप्लीट हुआ है। तो येस, दिस इज़ योर रीडिंग एरीज़। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो और आपके सराउंडिंग में कोई और एरीज़ हो तो उससे भी वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं एक फ़्रेश रीडिंग के साथ दोबारा आऊँगी। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।